महात्माओं, बरसों की इंतज़ार की घड़ियां अब समाप्त हो गई हैं और आज से आपकी जो पाषाण से परमात्मा कैसे बनाया जाता है उसकी प्रक्रिया का आज शुभारंभ घट यात्रा और श्री जी को, परमात्मा को आप यहाँ पर लेकर के बड़े उत्साह के साथ आ गए हैं। उसके पूर्व में आप लोगों ने, भगवान का प्रवेश बाद में हुआ, हमारा प्रवेश बाद में हुआ, उसके पहले आपने एक शुभ क्रिया की जो ध्वजारोहण की क्रिया कहलाती है। और वह ध्वजारोहण आचार्य भगवान कहते हैं एक धर्म देवता का प्रतीक होता है। आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है, छंद लिखा है, समदर्शन के दीपक द्वारा सदा प्रकाशित बोध सुधारा, साधु चरित की ध्वजा कहाते, दे दे मुझको छाया ताते। सम्यक दर्शन जिनका दीपक है और जिसमें बोध रूपी तेल डला हुआ है और चारित्र का प्रकाश जिसमें जगमगा रहा है, ऐसे रत्नत्रय के धारी मुनिराज ही धर्म की सबसे बड़ी चारित्र की ध्वजा है। और ध्वजा पहराने से पहले आपके लिए 5-5 ये ध्वजाएं लहराती हुई आपके सामने आ गई। और जब ध्वजारोहण हुआ तो उस ध्वजा ने आप लोगों के लिए शुभ संकेत दे दिया। अब जो आपकी कार्य की सिद्धि होगी वह बहुत अच्छी तरह से होगी, उसमें कोई आपके लिए विघ्न बाधा आने वाली नहीं है, क्योंकि पूरब की ओर दिशा इष्ट सिद्धि के लिए, सुख शांति के लिए वह संकेत देने वाली होती है। ऐसी ध्वजा ने आपको ये संकेत दे दिया और आपने सब मिलकर के उस ध्वज दंड के नीचे एकत्रित होकर के ये कार्य किया है। आचार्य भगवान कहते हैं कि ये ध्वजा के नीचे पूरी समाज का एकत्रित होना एकता का प्रतीक है। एकता जगी, एक ताजगी आई, मिलके रहो। अगर हम मिलकर के एक हो जाते हैं तो ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा कार्य है जो यहाँ पर सिद्ध नहीं हो जाता, होता ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इसलिए अच्छी तरह से ये पंच कल्याणक महामहोत्सव कब पूर्ण हो जाएगा आप लोग सब देखते रहेंगे। आपको लगेगा कि एक स्वप्न सा बीच में आया और एक कार्य करके चला गया। ऐसा एक कार्य आज आप लोग करने जा रहे हैं। सभी लोग अच्छी तरह से आपने पंडाल की तो शुद्धि कर ली है, वेदी की शुद्धि कर ली है, भैया जी ने सब शुद्धि करा दी है, लेकिन जब तक भीतर की शुद्धि नहीं होगी, मन की शुद्धि नहीं होगी, सर्वेषां शुद्धिनां मनः शुद्धि प्रशस्यते, सभी प्रकार की शुद्धियाँ एक तरफ रख दो और मन की शुद्धि एक तरफ रख दो। अगर मन की शुद्धि है तो सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता।
लेकिन अगर मन में किसी प्रकार की अशुद्धि है, भीतर की एक सफाई अगर हमने नहीं की है और आप चाहते हैं कि हम अच्छी तरह से भीतर भरते चले जाएं, तो एक दृष्टांत पड़ा था कि एक व्यक्ति एक साधु के पास गया और निवेदन किया कि महाराज मुझे उपदेश दीजिए। महाराज ने जैसे ही उसको देखा और समझ लिया कि ये उपदेश के योग्य नहीं है, तब महाराज ने सोचा कि क्या किया जाए, उपदेश के योग्य तो है नहीं, इसको कैसे उपदेश दिया जाए। तो महाराज ने कहा कि तुम्हारे लिए आज उपदेश नहीं दिया जाएगा, आपको उपदेश कल मिलेगा। उसने कहा कल क्यों, आज ही क्यों नहीं। तो महाराज ने कहा कि तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो और मैं सोच रहा हूँ कि उपदेश देने के पहले मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने आऊँ और भोजन करूँ और भोजन करने के बाद उपदेश दूँ। व्यक्ति प्रसन्न हो गया। वह कहता है अहो भाग्य, साधु महाराज ने ये कह दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने आऊँगा। बोलो आपके यहाँ अगर कोई ऐसे साधु महाराज कह दे, नहीं, ऐसे दिगंबर साधु तो नहीं कहते, लेकिन अगर हाँ कोई कटोरे में भोजन करने वाले हों तो वो इस प्रकार की बात कर सकते हैं। और वह कटोरे में भोजन करने वाले साधु थे और उसने कहा ठीक है महाराज, कल आप हमारे यहाँ पधारें, पहले अतिथि का सत्कार करेंगे, आपको भोजन कराएंगे, उसके बाद आप मुझे उपदेश देना। और दूसरे दिन उस भक्त ने अच्छा भोजन तैयार किया, मधुर सुस्वादु खीर आदि तैयार की और साधु महाराज उसके यहाँ पहुँच गए अपना कटोरा लेकर के। और जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, उन्होंने अपना कटोरा आगे कर दिया। वह भी अच्छी सामग्री लेकर के आया और जैसे ही कटोरे पर दृष्टि पड़ी और पीछे हो गया। साधु आगे कटोरा कर रहा है, वह अपनी वस्तु पीछे कर रहा है। साधु कहते हैं क्यों, तुमने तो मुझे आमंत्रण दे दिया है और सब तैयारी है, फिर भोजन क्यों नहीं दे रहे हो, उस खीर को क्यों नहीं दे रहे हो। वह कहता है नहीं महाराज, खीर बहुत सुस्वादु मधुर बनी हुई है और मैं इस कटोरे में उस खीर को नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि वह कटोरा गंदा है। कटोरा कैसा है? मलिन है और सामने दिख रहा है कि उसमें धूल आदि सब कुछ लगी हुई है। मैं कैसे अपनी खीर को उसमें डालूं? साधु कहते हैं नहीं, मैं तो खीर खाऊंगा तो इसी कटोरे में ही खाऊंगा। वह कहता है नहीं, मैं ऐसे कटोरे में खीर नहीं दूंगा। दोनों का कुछ समय के लिए इसी प्रकार से होता रहा। कुछ समय बाद साधु ने अपना कटोरा रख दिया और कहा कि ना मुझे कोई तुम्हारा भोजन चाहिए, ना कोई खीर चाहिए, मैं तो तुम्हें यहाँ उपदेश देने आया हूँ और मैंने उपदेश दे दिया है। क्या दे दिया है? उपदेश दे दिया। वह कहता है कैसे उपदेश दे दिया? महाराज कहते हैं यही तुम्हारे लिए उपदेश है। जैसे
तुमने इस कटोरे में उस खीर को डाला नहीं। क्यों नहीं डाला? क्योंकि वह पात्र गंदा है। पात्र का उतना महत्व नहीं जितना महत्व खीर का है, क्योंकि हमारी खीर ऐसे पात्र में चली जाएगी, हमारी खीर भी मलिन हो जाएगी। इसलिए हमने तुम्हारे लिए ये उपदेश दिया है कि अभी तुम उपदेश के लायक नहीं हो। तुम पहले अपना कटोरा साफ कर लो। जैसे तुम मुझसे कह रहे हो कि मेरा कटोरा साफ कर, आप अपना कटोरा साफ कर लो, वैसे ही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम अपने भीतर बैठे हुए मन की, हृदय की, अपनी आत्मा की शुद्धि कर लो, तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि मैं जब उपदेश दूंगा और तुम्हारा अगर कटोरा गंदा है तो वह हमारा उपदेश भी कोई कार्यकारी नहीं होगा। वह हमारा सारा का सारा उपदेश यूं ही चला जाएगा। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने पहले दीक्षा काल कहा, बाद में शिक्षा काल रखा। ये कहावत है, हमने सुनी थी, आप लोगों को हम सुना देते हैं कि जो बड़ों की बात नहीं मानते और जो गुरुओं की बात नहीं मानते, अगर आप लोगों ने दुकान खोल ली तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, गुरुओं की बात खाली नहीं जाती। क्योंकि आपके नगर में, आपके घर में जब शादी आदि होती है तो आपकी सब दुकानें बंद होती हैं। वो पाप के कार्यों में तो सब आपकी दुकान बंद होती हैं। जब 3 लोक के नाथ का यहाँ पर इतना बड़ा कार्य हो रहा है, देव लोग आने वाले हैं, देव लोग यहाँ पर सारी क्रियाएं करने वाले हैं और गुरु महाराज का आशीर्वाद है, और हम लोग अगर यहाँ बैठे हुए हैं और आप लोगों ने अगर ये गलती कर ली तो फिर पछताने के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। कान खोल करके सुन रहे हो? हैं? नहीं सुन रहे हो? दुकान खोल के सुन रहे हैं। अभी यहाँ पर आपकी उस उपस्थिति से ऐसा लग रहा है कि आप दुकान खोल करके सुन रहे हो, दुकान खुल करके नहीं सुन रहे हो। जहाँ भी हो सुन लेना अच्छी तरह से। मंच पर आप लोग हमें लाना चाहते हो, अगर हमारी, हमने पहले कहा था संकल्पित हो जाओ, अगर हमारे सानिध्य में पंच कल्याणक कराना चाहते हो तो हमारी बात मानोगे कि नहीं? बोलो। नहीं मानोगे तो फिर भैया जी आपके विनय भैया पंच कल्याणक कराएंगे। हम मंच पे आने वाले, सुन रहे हैं आप लोग, है ना? अब आपकी किसी प्रकार की कोई चलने वाली नहीं। कान खोल करके सुन लो, दुकान अब खोलना नहीं। आप लोग 10 तारीख तक आप लोगों को दुकान बंद रखना है, तो ये पंच कल्याणक आपका अच्छी तरह से सानंद संपन्न होगा। इतना बड़ा कार्य इन लोगों ने कर लिया है। गजरत कमेटी ने किसी प्रकार की अपनी कोई कमी नहीं रखी। यहाँ पर बहुत अच्छी अयोध्या नगरी आप लोगों के तैयार करवा दी गई है। पूरी नगरी आपकी सुना है सज गई है सारी व्यवस्था यहाँ पर आपकी है। आपको कुछ नहीं करना, आप तो बैठ करके अच्छी तरह से उन कार्यों में आपको शामिल होना है। अच्छी तरह से आओ। ये कह रहे भोजन करो, तो हम भोजन करने के लिए तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा आज उपवास है ना। इनकी व्यवस्था अगर हो तो पता कर लेना कैसी क्या व्यवस्था है। आप लोगों के लिए सारी अनुकूलताएं यहाँ पर जुटा दी गई हैं। आपको किसी प्रकार की प्रतिकूलता यहाँ महसूस नहीं होगी। एक बार अच्छी तरह से आपके यहाँ के नगर के ऐसे जिनालय के पंच कल्याणक होने वाले हैं। भगवान किसी नगर के, भगवान किसी व्यक्ति के, किसी मोहल्ले के नहीं होते। भगवान परमात्मा तो सबके होते हैं। उनके समोषण में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। जो भव्य जीव होता है वह भगवान के समोषण में प्रवेश करता है और अच्छी तरह से अपना कल्याण करता है। ऐसे कल्याणकारी वस्तुएं आप लोगों के लिए उपलब्ध होने वाली हैं। इसलिए यहाँ पर परमात्मा आ गए हैं
और ये अब एक तरह से जिनालय का रूप यहाँ पर हो गया है। अच्छी विशुद्धि के साथ आना, विशुद्धि के साथ ये आप लोग सारे कार्य करना, क्योंकि इस पंच कल्याणक के माध्यम से आचार्य भगवंतों ने कहा यह पंच कल्याणक सम्यक दर्शन की वृद्धि के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कारण बनता है। साथ साथ में जब देखते हैं उन तीर्थंकर के उन चरित्र को, तो आगे जाकर के उन चरित्र की ओर बढ़ने के भी कई लोगों के भाव बनते हैं। यहाँ पर ये सब कार्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग अच्छी तरह से मन बना लेना, और अभी जितने बाकी रह गए हैं इन लोग, वो बाकी अब रह गए हैं तो कहाँ से आएंगे? इन्हीं में से आएंगे हैं। आप 9 लोग आज ही हाथ उठा दो, महाराज नहीं ये मेरी इज्जत का सवाल है। ऐसा तो नहीं होगा कि सब जगह पंच कल्याणक हुए हैं और यहाँ पर इंद्र आदि कम हो जाए, नहीं। इसलिए राशि की चिंता नहीं करना, जो कुछ कमेटी कहे आप लोग बैठा लेना, लेकिन बिना इसके तो नहीं करना, है ना। नहीं तो महाराज ने तो कह दिया कि अब भैया जी के ऊपर छोड़ दिया, भैया जी कर देंगे, नहीं। सारे इंद्रों को यहाँ पर आप ही तैयार करो, अभी तैयार करो। जो सामान्य इंद्ररानी बने हैं उनमें से भी अगर कोई भाव बना लो अच्छी तरह से। आप जो राशि देना चाहो वो भैया जी से, आप कमेटी से आप स्वीकार कर लेना, क्योंकि ये कार्य बहुत सस्ते का कार्य और बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। इसमें आप लोग इस प्रकार से क्यों मन को पीछे कर रहे हो? आखिर इसमें बात क्या है? क्या कमी है आप लोगों के पास? तो अभी तक क्यों पात्र नहीं आए? ये बड़े इंद्र नहीं आए, अभी पितीन्द्र की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जब इंद्र नहीं आए तो पितीन्द्र कैसे आएंगे? कम से कम इंद्रों के लिए 9 लोग तैयार हो जाओ, जो अभी तक मन नहीं बना पाए, अथवा जो इंद्रदानी सामान्य इंद्रदानी बने हैं उनमें से भी उठ करके आप लोग आ जाओ। ये कार्य कल से यहाँ पर आपको यहाँ संकल्पित किया जाएगा कौन किस प्रकार का है। सारे लोग इंद्र मिल करके ही ये इंद्रध्वज विधान भी इसकी संज्ञा दी गई है। ये कार्य आप लोग करें, बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहते हैं। आप लोग मन बना लें, मन को अपने शुद्ध कर लें। अहिंसा परमो धर्म की।